हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। बोल रहा है कि यदि कोई व्यापारी एक घड़ी को 90 रुपये में बेचता है तो उसको उतनी ही हानि होती है जितना कि उसको 100 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पर देखिए, ये जो हानि और लाभ है ये इक्वल में दिया है। यदि कोई व्यापारी किसी घड़ी को 90 रुपये में बेचता है तो उतनी ही हानि होती है जितना कि 100 रुपये में बेचने पर उसे लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लॉस इक्वल प्रॉफिट है। ओके, लॉस इक्वल प्रॉफिट दिया है। डन। कि किसी वस्तु को 90 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 100 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। ठीक, तो ये लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लॉस होता है तो इसमें सीपी बड़ा होता है, सीपी माइनस एसपी लगता है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लेकिन यहीं जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में क्या बड़ा होता है? विक्रय मूल्य बड़ा होता है, एसपी माइनस सीपी किया जाता है। ओके, लाभ तो तभी होगा ना कि जब हम ज़्यादा में बेचेंगे और कमे में खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं लाभ में। ओके, और सेम हानि जो होता है, हानि में हम बड़ा, यानी कि हम मान लीजिए कि 80 रुपये में कोई सामान खरीदते हैं और 60 में बेच देते हैं तो 20 का हमें हानि हुआ, तो क्रय मूल्य हमारा बड़ा था ना। तो लॉस में क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है और प्रॉफिट में हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये मैथ में कोई भी डाउट नहीं है, सिंपल सा है। तो फिर यहाँ पर देखिए, पहले वाले में क्या दिया है कि 90 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है, तो सीपी हमें पता है नहीं, सीपी सेम लिख लेंगे। और एसपी कितना है? 90 रुपया। 90 रुपया में उतनी हानि होती है जितना कि 100 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होता है। और यहाँ पर एसपी कितना है? तो एसपी यहाँ पर 100 है। ओके, और ये वाला सीपी हमें क्लियर नहीं, तो दोनों में सीपी ज्ञात करना है। डन। फर्स्ट वाला में ये सीपी सेम है और इधर से ये वाला जो सीपी यहाँ पर माइनस में दिया है, इसको जब इक्वल के इस ओर लेफ्ट में लेंगे तो जब ये आएगा इधर तो प्लस में सीपी हो जाएगा। जी बिल्कुल, इक्वेशन के फॉर्म में हम बना रहे हैं। ठीक, इधर देखिए तो ये वाला तो आपका 100 है। ओके, फिर ये वाला जो माइनस में 90 था लेफ्ट में, ये राइट में जाएगा तो प्लस में 90 हो जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं क्वेरी हो तो बोलिएगा। अब 2 सीपी, सीपी कितना हो जाएगा? 2 सीपी। ओके, तो ये हो गया आपका 2 सीपी बराबर इधर क्या हो जाएगा? 100 और 90, 190 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर हो गया 2 सीपी बराबर 190। ठीक, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 190 और बटा में 2। क्लियर है गाइस? 190 बटा में 2 हो जाएगा। तो जब 190 बटा में 2 करिएगा तो कितना आएगा? आपका जो होता है 9 9 दूनी 18, यानी 90 90 180। ठीक, बट यहाँ पर तो 190 दिया है तो क्या करते हैं, 5 5 को बांट देते हैं, यानी जो आएगा आपका 95 रुपीज़ हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य आपका 95 रुपीज़ हो जाएगा। इस पर ये ट्रिक भी काम कर सकता है बच्चा लोग। देखिए, ये 90 रुपये पर बेचने पर उतनी हानि होती है जितना कि 100 रुपये में प्रॉफिट होता है, तो इसके बीच वाला अंक हुआ 95। तो इस तरह से भी आप लोग क्लियर कर सकते हो। डन। तो ये ट्रिक पहले काम नहीं आता बच्चा लोग, लेकिन अब समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा बच्चा लोगों को टिपिकल लगेगा। ये सिर्फ खेल खेल में बना सकते हो। बाय द वे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बात कर रहा है? 5.58 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 7% की हानि होती है। 7% लाभ कमाने के लिए उस किस भाव से बेचेगा? ये हमें क्लियर करना है जनाब जी। तो बिल्कुल करते हैं। देखिए, 5.58 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम का कितना ले रहा है बेचने पर? ओके, तो सीपी यानी ये बेचने पर सेलिंग की बात कर रहा है ना, तो ये एसपी हो गया। ठीक, एसपी कितना है? 5.58। ओके, तो बोल रहा है कि 5.58 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर एक दुकानदार को 7% की लॉस होती है।
तो एसपी तो 5.58 हो गया, 1 ही किलोग्राम पर ज्ञात कर रहे हैं, और लॉस कितना दिया है 7%। ओके, तो यहाँ पर इसका पहले क्रैमूल ज्ञात कर लें बच्चा लोग। क्रैमूल, विक्रैमूल यानी विक्रयमूल्य तो एसपी है ही 5.58। क्रैमूल बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, और यहाँ चूंकि लॉस दिया है तो 1 माइनस लॉस अपॉन 100 हो जाएगा जी। ठीक, तो एसपी क्या है यहाँ पर 5.58 है, बटा में हानि कितने का है 7% का, तो 1 माइनस 7 बटा में 100 हो जाएगा। ओके, तो ये जो हमारा आएगा यहाँ पर 5.58 डन, और इस 100 कम 100 माइनस 7 तो 93 हो जाएगा। 93 बटा में 100 आता, लेकिन नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? एक बार जल्दी से बताइएगा तो। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ पर? तो ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ना, तो इसका जो टोटल मान आ जाएगा यहाँ पर, टोटली को कटाने पर 6 आएगा। कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा पॉइंट है ना, तो हमें इधर उधर करना पड़ेगा। देखिए ई कटाएंगे यहाँ पर, तो फिर 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। ठीक, और 93 और ये 558 कर लीजिएगा, तो 6 बार में कटेगा। ठीक, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो फिर यहाँ तो 6 आ गया हमारा। क्रैमूल कितना आया 6 रुपया, क्रैमूल ज्ञात हो गया 6 रुपया। तो अब आगे बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 7% लाभ कमाने के लिए उसे किस भाव से बेचें। ओके जी, तो क्रैमूल यहाँ पर सीपी हो गया 6 रुपया, और प्रॉफिट कितने की बात कर रहा है कमाने की 7%। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब तो एसपी ज्ञात करेंगे यहाँ पर ना। एसपी बराबर क्या होता है सीपी। ठीक, और इधर जो आपका हो जाएगा 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो ये जो होगा 107 और बटा में 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? जल्दी से बोलिएगा। तो ये जो आपका सॉल्यूशन करने पर आएगा 6.42 हो जाएगा। ओके, 6.42 रुपया। ओके डन, तो ये देखिए 6.42 रुपया प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। ठीक, तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्या कह रहा है? 35 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपये की चीनी खरीदी, इसका 3/4 भाग 10% हानि पर बेच दिया तथा शेष का 10% लाभ पर, कुल उसे मिला कितना मिला? तो देखिए, एक व्यक्ति ने 400 रुपये की चीनी खरीदी, कितने रुपए की चीनी खरीदी है? ये सीपी है ना, 400 रुपये की। ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइस? तो देखिए, एक व्यक्ति ने 400 रुपये की चीनी खरीदी, ये वाला तो क्लियर हो गया जी। आगे बोल रहा है कि इसका 3/4 भाग, तो इसका 3/4 भाग, 400 का 3/4 भाग देखिए तो 400 का 3/4 भाग कितना हो जाएगा? 4 4 कट गया एक बार में, तो ये 100 गुने 3 यानी 300 आया। ठीक, 300 रुपये का यहाँ पर चीनी। तो ये बोल रहा है इतना कि इसका 3/4 भाग यानी कि 300 भाग, 300 रुपया है ना आया है, तो 300 रुपये का उसने 10% हानि पर बेच दिया। तो बेच दिया मतलब कि क्या है, इसका एसपी है ना जी। ओके, एसपी की बात कर रहा है बिल्कुल। तो ये एसपी बराबर क्या होगा, और ये 10% की हानि पर बेच रहा है, तो ये सीपी। ओके, और 10% हानि। ठीक, तो 10% हानि के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10% हानि के लिए सीपी और 1 माइनस लॉस अपॉन 100 करेंगे। डन, सीपी और ये आपका 1 माइनस लॉस अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 90/100। यहाँ तक क्लियर है क्या गाइस? एक बार जल्दी से बोलिएगा तो। ये सब आप सभी को बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। ठीक,
तो यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा और 3 नवा 27 यानी कि 270 रुपया आया। इसमें से 270 रुपया देखिए 300 रुपये का इसमें से चीनी ले लिया। टोटल था सीपी हमारा 400 रुपये का इसने चीनी खरीदा था। इसमें से देखिए 300 रुपये का जो चीनी था इसने 10% हानि पर दे दिया तो पड़ा कितने का 270 रुपया का। फिर आगे इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तथा शेष भाग, तो देखिए टोटल तो 400 रुपये का था और 400 रुपये में से जब 300 रुपया 10% हानि पर बेच दिया है इसने, तो अब कितना बचा है 100 रुपया का चीनी बचा है सिर्फ। तो बोल रहा है कि 100 रुपया का चीनी वाला यानी कि जो शेष भाग ये बचा हुआ है इसको 10% लाभ पर देता है। ओके, तो इस 100% का यानी कि 100 रुपये का जो है इसको लाभ पर देता है। तो इसके लिए एसपी देखिए तो ये अलग 10% प्रॉफिट पर, तो ये एसपी आपका हो जाएगा सीपी यानी कि 100 रुपये का। ओके, और गुने 10% प्रॉफिट तो ये होगा आपका 110/100। ओके, 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो से ये कटा, इस 1 जीरो से 1 जीरो को काटेंगे, 11 दहिया क्या हो जाएगा 110। ठीक, तो यहाँ पर 110 रुपया मिला। ठीक, और यहाँ पर 270। तो बोल रहा है कि दोनों को जोड़ करके कितना मिलेगा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, आगे यही ना बोल रहा है कि उसे कुल कितना मिला। ओके, तो उसे कुल कितना मिला है यहाँ पर देखिए तो 110 और प्लस 270 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 200 ये 300 और 70 10 80 यानी 380 रुपया। ओके, इसे टोटल 380 रुपया मिल रहा है। तो 380 का परसेंटेज यहाँ पर देखिए 380 रुपया इसको बेचने पर मिला और 400 रुपया में इसने खरीदा था। ओके, तो ऑब्वियसली बात है हानि हुआ। हानि कितने का हुआ है जी, तो हानि हुआ है ये देखिए 400 रुपये में खरीदा है और ये कितना में बेचा है तो 380 रुपया में ही बेचा, यानी कि इसे जो हानि हुआ है 20 रुपया का हानि हुआ है। अब प्रतिशत हानि बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 और बटा में क्रयमूल्य यानी कि 400 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा और ये देखिए तो 4 पंचे 20 यानी कि 5% का हानि हुआ है। लॉस इज इक्वल टू 5%। देखिए बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एक बार समझ लीजिए फिर से ताकि कोई क्वेरी ना हो। एक व्यक्ति ने 400 रुपये की चीनी खरीदी, यहाँ तक डन है जी। ये 400 रुपये की चीनी खरीदता है, इसका 3/4 भाग उसने 10% हानि पर बेच दिया। तो 400 का 3/4% हमने ज्ञात किया तो 300 रुपया का आया और 300 रुपया का ये चीनी 10% हानि पर बेच दिया तो ये जो आया 270। बोल रहा है कि बाकी जो शेष बचा है तो 400 में से 300 रुपये का तो यहाँ पर दे दिया है 10% हानि पर। अब कितना बचा 100 रुपये का ही चीनी बचा है ना, तो 100 रुपये चीनी को 10% लाभ पर दिया तो इसका जो रुपया आया 110 रुपया आया। ठीक, तो फिर यहाँ पर देखिए अब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, ये 110 रुपया ये लाभ पर दिया था वो वाला है और ये जो हानि पर दिया, दोनों को जोड़ेंगे तो 380 रुपया। तो ये टोटल खरीदा है 400 रुपया में और दोनों को लॉस और प्रॉफिट पर मिला करके जो बेच रहा है 380 रुपया ही आ रहा है। ओके, तो बच्चा लोग यहाँ पर अब देखिए विक्रय मूल्य छोटा है यानी कम है और क्रय मूल्य ज़्यादा है। तो 400 माइनस 380 तो यहाँ पर 20 रुपये की हानि हो गई इसे। तो परसेंटेज हानि के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज हानि के लिए हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कर देंगे यानी 20 गुने 100 बटा में 400, तो 5% लॉस हो जाएगा। क्या गाइस आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से कमेंट करिएगा कि हाँ मैम क्लियर है। अगर कहीं कोई क्वेरी हो आप लोगों को तो फिर बताइएगा बच्चा लोग, फिर से क्लियर करा दूँगी। वैसे लाइव सेशन भी होता है लेकिन आज लाइव नहीं हो पाएगा। ठीक, आज कुछ एरर है। ओके, सो आज नहीं हो पाएगा। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड। ओके।